सूर्य वंश में बगैर यज्ञ के संतान नहीं होती और चंद्र वंश में बगैर झगड़े के कोई शादी नहीं होती। विशेषता है। राम जी के वंश में जब तक यज्ञ नहीं करोगे तो संतान होगी नहीं, और श्याम जी के वंश में कोई भी शादी होगी पहले झगड़ा होगा। अपना स्टैंडर्ड बन गया। जो उनका रिश्ता करता था पहले सोचता था झगड़े के लिए तैयार हो तो रिश्ता करना, हमारे कहा क्यों, उनके तो स्वभाव में आ गया था झगड़ा। अच्छा, सूर्यवंश में राम संतान बगैर यज्ञ के नहीं होती, इसका मतलब क्या है? सूर्यवंश के राजा बड़े प्रतापी थे। उन्होंने एक संकल्प किया था, संतान करने से पहले पहले यज्ञ करो फिर संतान करो। यज्ञ के द्वारा जो संतान होगी वो सात्विक होगी, पवित्र होगी, धर्म से जुड़ी होगी। तो कोई भी काम करते थे वहां के राजा तो पहले धर्म करते थे फिर यज्ञ। सूर्य देवता को विवस्वान सूर्य कहते हैं। उन्हीं के वंश में वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के श्राद्ध देव मनु हुए। देखिए, श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी संतान नहीं है। गुरुजी ने यज्ञ कराया और यज्ञ के फलस्वरूप एक बेटी का जन्म हुआ। राजा दौड़े दौड़े पहुंचे, गुरुजी मैंने तो बेटा के लिए यज्ञ करा था, ये बेटी कैसे है गई? गुरुजी बोले, चक्कर में तो मैं भी पड़ा हूं, बेटी जो वही। गुरुजी ने उन ब्राह्मणों को बुलाया जो हवन करते थे यज्ञ में, और जो हवन करने वाले ब्राह्मण होते हैं ना उनको कहते होता। गुरुजी ने उन ब्राह्मणों को बुला के कहा, हे होता, कहाँ खा गए गोता, ये बेटी कैसे है गई? ब्राह्मण बोले, हम तो ना खाए गोता। क्यों? हमने तो बेटी का ही मंत्र जाप किया। ऐसा क्यों किया? बोले, हमसे रानी ने कहा था कि बेटी होगी तो दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, हमने मंत्र बदल दिया। गुरुजी ने कहा, हे राजा अपने घर में निर्णय लो, बेटा चाहिए कि बेटी? राजा ने कहा, गुरुजी रानी ने बेटी बोला। हाँ, रानी को बुलाया। क्यों, तुमने ऐसा क्यों बोला? रानी बोली, मैं जानती थी बेटा होगा तो गद्दी पर बैठ जाएगा, बेटी होगी तो मेरे पास तो रहेगी, या लिए मुझे बेटी की जरूरत पड़ी। राजा ने गुरु चरण पकड़ के कहा, गुरुदेव इस रानी की मोह माया में मत फंसिए, मुझे इस गद्दी का उत्तराधिकारी चाहिए, माने इस गद्दी पर बैठने वाला राजकुमार चाहिए। लेकिन गुरु पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने तपोबल के प्रभाव से उस बेटी को बेटा बना दिया। हाँ, इन्हीं के वंश में राजा सरयाती हुए। सरयाती राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। जो कन्या सुंदर होती है उसको बोलते हैं क्या? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जो कन्या सुंदर उसको बोलते हैं सुकन्या, और जो वर सुंदर, सुबर बोल दिया तो घोड़े से उतर जाएगा दूल्हा। बोलो राधे राधे। इसलिए वरों की सुंदरता नहीं देखते, वरों की योग्यता देखते। कन्या की सुंदरता और वर की योग्यता। हाँ, वर योग्य है कि नहीं? आप महाराज सरयाती राजा की बेटी सुंदर कन्या थी सुकन्या, लेकिन महात्मा च्यवन मुनि का आश्रम पर गई और बाबा की आंखें फोड़ दी। आखिरी में सुकन्या को बाबा से शादी करनी पड़ी। पर सुकन्या की सेवा से महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं के डॉक्टरों को बुलाया, आंखों की ज्योति वापस आई। ऐसे सुकन्या सरयाती महाराज च्यवन मुनि की पत्नी कहलाई। आइए जरा 5 मिनट में अम्बरीश की कथा सुने। एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश किसे कहते हैं? अम्बरः ईशः यस्य अम्बरीशा। जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर का दर्शन करें उसका नाम अम्बरीश। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, नर प्रणाम गोर जुगानी, करहु प्रणाम गोर जुगानी। श्री राम मैं सब जग जानी, चारों तरफ भगवान राम में देखना। जरा ध्यान सुनना आपने। अम्बरीश शब्द का अर्थ है अम्बरः ईशा सा यम्बरीशः। अम्बरीश जी महाराज
सारे संसार में राममय देखते थे। सुखदेव जी ने भागवत में अम्बरीश जी की कथा सुनाई। अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी किसे कहते हैं? दुनिया में आजकल भी व्रती चल रहे बहुत देवियों की तपस्या बड़ी कठोर होती है। 9 दिन तक बगैर खाए। कृपा ये महाराज, एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। पर आपसे एक निवेदन करूं, और कोई व्रत करना न करना, पर जीवन में एकादशी का व्रत जरूर करना। एकादशी को भगवान की प्राप्ति का 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, कितने हो गए? 11 उसी को करो। उपवास का मतलब है उप समीपे बसती, जितना हो सके भगवान के पास में वास करो। और एकादशी के दिन फलाहार करो। लक्ष्मी जी ने साधारण स्त्री का भेष बनाया, एक सरोवर के किनारे बैठ के रोने लगी। ओ विधाता, जगत में किसी को अकेले मत भेजना, त्योहार पर अपने की बड़ी याद आती है। जितनी मेरी सहेलियां थी ना, रक्षाबंधन पे सब मायके भैया के पास गई, मेरे तो कोई भैया ही ना है, मैं क्या करूं? बलि वहां से निकल रहा था, एक नम्रत रोका, ए क्या कह रही हो? भैया मेरे कोई भैया ना है। बलि बोले रो मत, तुम्हारे कोई भैया ना है और मेरे कोई बहन ना है। आज से हम धर्म के बहन भाई। चलो, लक्ष्मी जी को लेके आ गया और गेट पर खड़े थे कौन? हैं? ठाकुर जी छड़ी लेकर के। और लक्ष्मी जी को बलि ने तो नहीं पहचाना, पर गोविंद ने इशारे में लक्ष्मी जी से कहा तुम यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी बोली जब आप यहाँ तो मैं वहां क्या करती? भगवान बोले लेकिन यहाँ कहा करोगी? लक्ष्मी बोली जा घर की चौकीदारी तुम कर रहे हो, झाड़ू बुहारी मैं करूंगी। भगवान बोले झाड़ू लगाओगी? हाँ। नाक कटवाओगी? लोग काकेंगे वैकुंठ की मालकिन झाड़ू लगा रही है। लक्ष्मी जी बोली वैकुंठ की मालकिन के झाड़ू लगाने से नाक कट जाएगी, और वैकुंठ का मालिक चौकीदारी कर रहा है तब नाक बहुत लंबी है रही है। भगवान बोले देखो लक्ष्मी, हमें कोई पहचाने ना है और तुम बगैर पहचान के रह ना सको, मेरी बात मानो, धीरे से खिसक जाओ, हम जल्दी आएंगे। लक्ष्मी जी बोली ऐसे ना जाने वाली, आई हूं तो लेके ही जाऊंगी। मतलब कछु उपाय सोच के लाई होगा? हाँ है तो 2 दिन झाड़ू भी लगा लो, चलेगा? ले तो चलोगी ना? बिल्कुल चिंता मत करो। 2-4 दिन लक्ष्मी जी ने झाड़ू लगाया तो आया रक्षाबंधन का त्योहार, और बलि के हाथ में बांधी राखी। हे नमो बलिरा धर्मेंद्रो महाबला लेनतां मनमघनामि रक्षे बद्धो बलि राजा। जैसे हाथ में राखी बंधी, बलि बड़ा खुश हुआ। बहन जी आज पहली बार कलाई में रक्त सूत्र बंधा है, मन खुश हो गया, बताओ क्या दक्षिणा दो? लक्ष्मी जी बोली भैया तूने मोए बहन बना लियो ना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, मोए कछु ना चाहिए। ना है बहन जी, आज तो नियम होए, भैया अपनी बहन को कछु ना कछु दे। बोलो कहा दूं? बोले ना है कछु ना चाहिए। ना बहन जी मांग लो, क्या चाहिए? लक्ष्मी बोली जो मांगूंगी सो मिलेगा। हाँ तो बोले संकल्प कर। और जैसे बलि ने संकल्प का नाम सुना ना, सो 4 कदम पीछे खिसक गया। बहन जी संकल्प का नाम मत लेना, जो मांगोगी सो दूंगा दूंगा दूंगा, पर संकल्प बिल्कुल नहीं करूंगा। भगवान लक्ष्मी जी समझ गई, लगता है ठाकुर जी ने ज्यादा सता दिया। कोई बात ना है, हमें तो तुम्हारी बात को भरोसा है, बताओ क्या चाहिए? लक्ष्मी बोली भैया तेरी कृपा से मेरे घर में काम बात की कमी ना है, एक चौकीदार चाहिए। क्या चाहिए? चौकीदार। बलि ने का घर का पता बताओ, 50 पहुंचा दूंगा। अजय ना फालतू की भीड़ ना चाहिए, तो मुझे तो उत्तर गेट को पहरेदार चाहिए। बलि ने लक्ष्मी को पांव पकड़ लिया, बहन जी ये बताओ तुम हो कौन? क्यों? उस पहरेदार को मांगने वाली कोई साधारण स्त्री तो है ना सके, बताओ कौन है? लक्ष्मी अपने रूप में आ गई। भैया तूने इनको चौकीदार बना लिया, इनके बगैर तो बैकुंठ भी सूना सूना लगता है। ये होते हैं आने जाने वालों की भीड़ होती है, और ये ना हो मैं ना तो पड़ोसी ना आवे, या लिए इनके बगैर तो मैं ना रह सकूं। अब तो तेरी रिश्तेदारी है गई इनसे, मैं तेरी बहन हूं, अब इनसे कछु कहियो मत रहे, तेरे बहन ही हो जाएंगे।
बलि बोला, देखा दुनिया वालों, क्या होशियारी है दोनों की। पहले छलने आया स्वयं, और जब स्वयं फंस गया तो बचाने आई लक्ष्मी। लेकिन मैं हारा नहीं, मैं छला नहीं, छले ये गए। बलि कहता, जो दुनिया का दाता, जगत का दाता, मेरे गेट का भिखारी बन के आया, मैंने 3 लोक का राजदान में दिया। और दूसरी देने वाली भगवती माँ लक्ष्मी आज मेरे गेट की भिखारिन बन के आई, तो मैं 3 लोक के नाथ को ही दान में देता हूं। भगवान का हाथ लक्ष्मी के हाथ में थमा दिया। लक्ष्मी बोली, बलि ये सब बातें अब शोभा नहीं देती हैं, अब हमारी हंसी तेरी हंसी एक ही है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। बलि बोले, जाओ प्रभु। भगवान बोले, नहीं, हमने जो वचन दिया है हम उसमें रहेंगे। 4-4 महीना हम पहरा लगाएंगे और तेरे गेट का द्वारपाल का पद संभालेंगे। आज भी भगवान पहरा लगाते, 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने विष्णु जी, 4 महीने शंकर जी, मेरे ठाकुर जी पहरा लगाते स्वतः लोक में। ये है दान की महिमा सज्जनों, दान की रक्षा करना भगवान छोड़ते नहीं। इसलिए मैं तो आपसे ही निवेदन करूंगा, जरूरी नहीं है बहुत कुछ करना, लेकिन कुछ तो दान करो। दान का दूसरा नाम है त्याग, और जीवन में त्याग करोगे तो शांति मिलेगी।